यीशु मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल, उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। हम पैदाइश की किताब के चौथे बाब में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है कि आदम अपनी बीवी हवा के पास जाता है और वो हामला होती है और उससे काइन पैदा होता है। और काइन वो पहला इंसान था, वो पहला शख्स था जो इंसान से पैदा हुआ। इससे पेशतर आदम को खुदा मिट्टी से बनाता है और आदम की पसली से हवा बनाई जाती है, लेकिन काइन इंसान से पैदा होता है। और काइन भी सेम वही गलती दोहराता है जो उसके माँ बाप दोहराते हैं। उसके माँ बाप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसकी वजह से इसने मुझे फल दिया और मैंने खाया, और औरत कहती है कि सांप ने मुझे बहकाया और फल मैंने खाया। अपने गुनाह की वो माफ़ी नहीं मांगते। काइन भी ठीक उसी तरह करता है जिस तरह उसके माँ बाप करते हैं। काइन का हदिया जब ना मंजूर होता है तो वो अपना मुंह बिगाड़ता है, गज़बनाक होता है और खुदा उससे पूछता है कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा और तू गज़बनाक क्यों हुआ, कि अगर तू भलाई करे तो तू मकबूल ना ठहरेगा। और खुदा उसे यहाँ पे वार्निंग देता है कि अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, उस पर गालिब आ। खुदा उसे ये कहता है कि तूने गुनाह पर गालिब आना है, गुनाह तेरा मुश्ताक है, यानी कि अबलीस तेरा मुश्ताक है, अबलीस को मौका ना दो, ऐसा कलाम हमें सिखाता है। काइन यहाँ पर माफ़ी मांगने के बजाय अपने भाई का कत्ल कर डालता है, गुनाह कर डालता है। उसके अंदर माफ़ी नहीं थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसके माँ बाप ने माफ़ी नहीं मांगी। वही चीज़ जो उसके माँ बाप में थी वो उसके अंदर थी। लेकिन जब हम यस्सु से पैदा होते हैं, जब हम यस्सु को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि यस्सु के अंदर है। और उसके अंदर मोहब्बत है, उसके अंदर तहम्मुल है, उसके अंदर सब्र है, और उसी के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी है। वो हमें माफ़ करना सिखाता है, हमें प्यार करना सिखाता है, हमें आगे बढ़ना सिखाता है। सो अगर आप आज भी काइन की तरह अपनी गलती को, अपने गुनाह को मानने के बजाय या उसकी माफ़ी मांगने के बजाय उन चीज़ों में जकड़े हुए हैं, तो याद रखें आपके अंदर यीशु नहीं पैदा हुआ। हाबिल और काइन और हाबिल जो थे वो हवा और आदम से पैदा हुए थे, लेकिन मैं और आप हम यीशु से पैदा हुए हैं। तो बेशक हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि यीशु में थी। यीशु हमें माफ़ करना सिखाता है, यीशु हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करता बल्कि उनको भूल भी जाता है। हमें भी उन चीज़ों को, उन बातों को जो हमें हर्ट करती हैं, हमें दुखी करती हैं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना है। ना सिर्फ उन्हें छोड़ना है बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर भूलना है, क्योंकि हमने अबलीस को मौका नहीं देना, अबलीस की सारी कुव्वत पर गालिब आना है। खुदा यहाँ पर हाबिल को वार्न करता है, उसे वार्निंग देता है कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, उस पर गालिब आ। हमें भी यीशु सिखा कर गया है कि अबलीस की सारी कुव्वत पर हमने गालिब आना है, हमने अबलीस को मौका नहीं देना। कलाम में लिखा है कि अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि हमेशा के लिए भाग जाएगा। हमें हर वक्त अपने मुंह के अंदर कलाम को लेना है और अबलीस का मुकाबला करना है, अबलीस को शर्मिंदा करना है, क्योंकि हम जहन्नुम पर गालिब आने के लिए बनाए गए हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और आज भी अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो खुदा आज आपको एक मौका देता है कि उसे माफ़ करें। ना सिर्फ माफ़ करें बल्कि सारी गलती को भुलाकर आगे बढ़ें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।